Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Padlak from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video we are going to study about a second unit topic from SYBSC Zoology paper second, respiration and circulation. Topic: the respiration in earthworm and the respiration in spider. So this is the topic from second unit. Now in this video we are going to study about how the earthworm and spider exchange their gaseous with the help of various organs or the system. Now first of all, in earthworm the entire body surface performs the respiratory function. जो अर्थवर्म है उसका जो पूरा बॉडी है वो रेस्पिरेशन का फंक्शन करता है, यानी कि उसकी जो स्किन है वो ये रेस्पिरेटरी फंक्शन वहाँ पे करती है. सिंस द स्किन एक्ट्स एज द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो ये जो स्किन के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वहाँ पे बोला जाता है. ओके, द स्किन ऑफ अर्थवर्म इज हाईली वास्कुलर एंड केप्ट मॉइस्ट बाय द इंटीगुमेंटरी ग्लैंड्स एंड अ सिलोमिक फ्लूइड. ये जो अर्थवर्म की स्किन है वो वास्कुलर होती है, मतलब उसके स्किन में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं एंड वो मॉइस्ट होती है, मीन्स इट हैज़ अ वाटरी अपीयरेंस. सो वो वाटरी अपीयरेंस या फिर मॉइस्टनेस इंटीगुमेंटरी जो ग्लैंड्स है उनके वजह से एंड जो सिलोमिक फ्लूइड है उसके वजह से वो मॉइस्ट रहती है. ओके, एंड द स्किन इज परमेएबल टू द रेस्पिरेटरी गैसेस. और ये जो मॉइस्चर स्किन है वो गैसियस के लिए परमेएबल होती है. दैट मीन्स द गैसियस कैन ईजिली पास थ्रू द स्किन. ओके, नाउ दिस इज द representative image of the skin of earthworm. In this photo the representation or the microscopic skin segment is shown here, where the gaseous exchange is carried out and the skin having the blood vessel in it. Okay, so dorsal blood vessel and वेंट्रल ब्लड वेसल वहाँ पे है कि जो स्किन से रन होती है और एट दैट टाइम द गैसियस एक्सचेंज विल बी ऑकर्ड. और वैसे ही ये जो ब्लड है वो स्किन से पास होता रहता है या फिर स्किन के साइड से पास होता रहता है, तो वहीं से ही ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैरी आउट किया जाता है. ओके, द ब्लड कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा. जैसे हमारे ह्यूमंस के ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही अर्थवर्म के ब्लड में भी हीमोग्लोबिन होता है विच इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ये डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में. प्लाज्मा इज अ लिक्विड काइंड ऑफ अ मटेरियल हैविंग ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन इट. ओके, so the atmospheric oxygen is taken by hemoglobin and convert into the ऑक्सीहीमोग्लोबिन. जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो स्किन से पास होके ब्लड में आता है और वो हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ अटैच हो जाता है और वो हीमोग्लोबिन का कन्वर्जन होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन में. ओके, दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज गेट सर्कुलेटेड विद इन द बॉडी to provide oxygen to all cells. Now when this oxyhemoglobin is formed, it gets circulated within the blood, within the body, and the cell which requires the oxygen, this oxyhemoglobin releases the oxygen at that cell level.
so that cell get oxygen and perform its energy production activity or the metabolic activity. So the oxygen is released at low tension cell. ये जो ऑक्सीजन रिलीज प्रोसेस होता है वो जहाँ पे ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो होता है, या फिर उसको बोला जाता है ऑक्सीजन टेंशन, जिस सेल के अंदर कम होता है वहीं पे ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फ्री होके रिलीज होता है. सो दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक्स अप टू रिलीज O2 एंड हीमोग्लोबिन इन रिड्यूस्ड स्टेट. सो ये जो रिडक्शन काइंड ऑफ प्रोसेस वहाँ पे होती है तो उससे वो हीमोग्लोबिन फिर से बनता है कि जो फिर नए ऑक्सीजन को वहाँ पे कैरी आउट कर सके, और जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे सेल में पास हो जाता है. ओके, द CO2 रिलीज्ड बाय द सेल्स इज गेट मिक्सड इन द ब्लड. और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से रिलीज होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस से वो ब्लड में रिलीज किया जाता है या फिर सेल से ब्लड में पास किया जाता है, एंड इट इज़ डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द मॉइस्ट स्किन. और बाद में वो ब्लड से होके स्किन में पास से आउट होके बॉडी के बाहर निकल जाता है. ओके, सो दिस इज द सिंपल काइंड ऑफ पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी प्रोसेस in earthworm. We can call it as the cutaneous respiration in earthworm. Okay, now the second point from these respiratory structures in a spider. So the spider have a respiratory structure which called as the book lung. जो स्पाइडर में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बोला जाता है बुक लंग. अभी इसको ये जो पर्टिकुलर नाम है तो वो क्यों दिया गया है वो आपको आगे जो एक्सप्लेनेशन या फिर पॉइंट्स मिलेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा. ओके, सो इन स्पाइडर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन अ ट्रकिया एंड सेकंड वन अ बुक लंग. नाउ द बुक लंग इज लोकेटेड एट the second hairless patches on the ventral side of the abdomen. अभी जो स्पाइडर है उसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. राइट, उसकी बॉडी 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है. जो इंसेक्ट है तो वो कैसे अपीयर होते हैं कि जो अपेंडेजेस से उनके सब जॉइंट फॉर्म में होते हैं. ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उनका. तो जो एब्डोमिनल रीजन है, लास्ट वाला रीजन, तो उसके स्टार्टिंग में ही ये 2 हेयर लाइक या फिर हेयरलेस पैचेस होते हैं. मतलब छोटी सी ओपनिंग टाइप वहाँ पे होती है एब्डोमेन के स्टार्टिंग में ही, और वहीं पे वेंट्रल साइड पे ये मतलब नीचे की तरफ ये बुक लंग प्रेजेंट होता है. ओके, ईच बुक लंग कंसिस्ट कॉम्प्रेस्ड सैक लाइक कैविटी कॉल्ड पल्मोनरी सैक. और ये जो हर एक बुक लंग होता है उसमें सैक लाइक कैविटी होती है, उसको बोला जाता है पल्मोनरी सैक. पल्मोनरी मीन्स देयर इज द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज carried out. Okay, now this pulmonary sac is lined by cuticle and divide into pulmonary chamber and arterial chamber. So ये जो pulmonary sac है ये क्यूटिकल से लाइनिंग वहाँ पे होती है एंड उसको डिवाइड किया गया है पल्मोनरी चेम्बर एंड आर्टेरियल चेम्बर. पल्मोनरी चेम्बर मीन्स वेयर the gaseous exchange actually occurred within the body and the surrounding air, and the arterial chamber is the chamber where the gaseous exchange is carried within the organ and outside of the body. Okay, तो ये 2 चैम्बर वहाँ पे होते हैं. The next, the pulmonary chamber. Now characteristic of pulmonary chamber, it is the distal part, मतलब ये लास्ट वाला पार्ट होता है. इट इज़ ओवल चेम्बर, ओवल शेप उसका होता है, विच हैज़ 150 वर्टिकल लीफ लाइक लैमेली और प्लेट्स. तो इसमें वर्टिकल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बुक्स के पत्ते होते हैं वैसे ही ये लाइन्स वहाँ पे
प्लेट्स की या फिर लैमिल की होती है। जैसे बुक एक पर्टिकुलर छोटे से सेक्शन या धागे से बंधा हुआ होता है और वो पेजेस साइड से दिखते हैं या फिर एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, वैसे ही ये लैमिलर स्ट्रक्चर वहाँ पे यहाँ पे होता है ये बुक लंग में, पल्मोनरी चेम्बर्स में। ईच प्लेट पैरेलल टू ईच अदर एंड फिल्ड विथ हीमोलिम्फ। ये जो हर एक प्लेट है पल्मोनरी चेम्बर्स में, तो वो एक दूसरे को पैरेलल होती है, एक दूसरे को एक समान अंतर पे रन होती है और उसमें हीमोलिम्फ होता है, मतलब ब्लड होता है, जो स्पाइडर है उसका ब्लड होता है। एंड बिटवीन ईच प्लेट देर इज़ एन एयर स्पेस। और हर एक लैमिली के या फिर प्लेट के बीच में थोड़ा सा एयर का स्पेस होता है, मतलब जहाँ पे जो एयर सर्कुलेशन है दोनों के बीच में वो हो सके। दे ओपन इनटू अ चैम्बर कॉल्ड अट्रिया। ये जो लैमिला है वो आगे जाके कंटिन्यूली ओपन होता है अट्रिया में। सो दिस प्लेट रिजेबल्स लाइक अ लीव्स ऑफ बुक एंड हेंस कॉल्ड एज बुक लंग। ये जो लैमिलर स्ट्रक्चर है 150 प्लेट्स का, तो वो एक बुक के पेजेस की तरह दिखता है, तो उसी के वो अपीयरेंस या फिर स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट इसको ये बोला गया है कि ये बुक लंग उसको नाम दिया है। ओके, नाउ द सेकंड वन इज द आर्टेरियल चेम्बर। नाउ इट इज अ स्मॉलर डॉर्सोवेंट्रली compressed air chamber and forms proximal part of particular BL. Okay, so it is स्मॉल, ये छोटा सा होता है, डॉर्सोवेंट्रली कॉम्प्रेस्ड होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा फ्लैट होता है, उसमें एयर कैरी आउट की जाती है। एंड प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब एक इनिशियल पार्ट वहाँ पे होता है ये बुक लंग्स का। ओके, देन इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू सेवरल स्लिट कॉल्ड अ स्पायराकल्स। ये जो अट्रियल चैम्बर है एक ओपनिंग से बॉडी के बाहर ओपन होता है और जिसको बोला जाता है स्पायराकल्स। ओके, दैट इज अ ओपनिंग वेयर द एयर इज टेकन इनसाइड एंड रिलीजेस आउटसाइड, दैट कॉल्ड एज द स्पायराकल ओपनिंग। और ये एट्रियल चैम्बर के पर्टिकुलर आउटसाइड की तरफ होती है। ओके, द रूफ ऑफ अट्रिया इज परफोरेटेड बाय माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड एज ऑस्टिया। इसका जो रूफ है या फिर जो पर्टिकुलर सरफेस है बाहर की तरफ वाला, तो उस पर परफोरेशन होता है, मतलब माइन्यूट माइन्यूट ओपनिंग होती है और उसको बोला जाता है ऑस्टिया। फ्रॉम दैट ऑस्टिया द एयर इज ऑल्सो गेट एंटर एंड एग्जिस्ट। ओके, दिस ओपनिंग कम्युनिकेट विद द इंटरलैमिलर स्पेस ऑफ पल्मोनरी चेम्बर। ये जो माइन्यूट ओपनिंग है तो ये कम्युनिकेशन करती है इंटरलैमिलर स्पेस का पल्मोनरी चेम्बर से। ओके, तो जो लैमिला कंटिन्यू होती है तो वो ये पर्टिकुलर अट्रियल चेम्बर से कम्युनिकेट कर सके, तो इसलिए वो माइन्यूट ओपनिंग वहाँ पे होती है। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर डायग्राम ऑफ बुक लंग्स इन अ स्पाइडर। एक ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो वो स्पाइडर का एक छोटा सा बॉडी शेप दिया है, आगे हेड है, एक उसका लेग दिया हुआ है, ओके सॉरी एंटीना है, बाद में 4 जो लेग्स है उसके वो कट किए गए हैं, बाद में जो लार्जर वाला सेक्शन है लास्ट वाला तो वो है उसका एब्डोमिनल रीजन, और वो जहाँ पे स्टार्ट होता है तो वहीं पे वो जो सेक्शन है उसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, नाउ इन दिस जो ऐसे पैरेलली रन हुए वाइटिश कलर के आपको लेवल दिख रहे हैं वो तो एयर स्पेसेस। ओके, और जो कंटिन्यूस होती है लैमेला वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं, जो एरोज वहाँ पे दिखाई दे लेफ्ट साइड से रेड कलर के, तो वो है लैमिलर स्पेस एंड उसमें जो हीमोलिम्फ है या ब्लड है स्पाइडर का वो रन होता है। ओके, और जो लैमिला आपको दिख रहा है वो एक दूसरे को बराबर पैरेलल है। ओके, नाउ देन द अट्रियल रीजन। ओके, यहाँ पे राइट साइड की तरफ जो ब्लू एरोज है वो अट्रियल रीजन है, वहाँ से जो एयर है वो लैमिलर स्पेस में वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। ओके, देन
द स्पायराकल ओपनिंग एट द बेस ऑफ अट्रियम. ओके, नीचे की तरफ स्पायराकल की ओपनिंग है जहाँ से एयर ये अंदर और बाहर वहाँ पे ली जाती है. सो ये सिंपल सी डायग्राम है स्पाइडर के बुक लंग की. नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, ये मैकेनिज्म कैसे किया जाता है, सिंपल सी प्रोसेस है एकदम. द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर इन अ बुक लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ डॉर्सोवेंट्रल आर्ट्रियल मसल. तो ये जो बुक लंग होता है तो उसमें जो आर्ट्रिया है वहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं नीचे की तरफ, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो उनकी वजह से जो आर्ट्रियल रीजन है वहाँ का जो स्पेस है वो कम ज़्यादा होता है. जैसे ही वहाँ पे वो स्पेस कम होगा एयर पे प्रेशर बढ़ेगा और एयर बाहर निकलेगी, और जैसे ही वो रिलैक्स होंगे तो वहाँ पे वो जो चैम्बर है वो रिलैक्स होगा और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उस चैम्बर में अंदर की तरफ हवा आएगी. तो ये ऐसा मैकेनिज्म उसमें एयर टेकिंग का होता है. व्हेन dorsoventral muscles contract, the pulmonary chamber is compressed and air in interlamellar space forced to enter into the atrial chamber. जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डॉर्सोवेंट्रल मसल, तो पल्मोनरी चैम्बर्स या फिर इंटरलैमुलर स्पेस में जो एयर होती है वो बाहर की तरफ आर्ट्रियल चैम्बर्स में फोर्स आउट की जाती है. एंड देन द पर्टिकुलर आर्ट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स द एयर फ्रॉम आर्ट्रियल चैम्बर टू गो आउटसाइड ऑफ दिस बुकला. तो ये ऐसा दोनों पल्मोनरी चैम्बर के मसल और आर्ट्रियल चैम्बर के मसल रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा एयर वहाँ पे एक्सपेल आउट और इनसाइड वहाँ पे लिया जाता है. व्हेन आर्ट्रियल मसल रिलैक्स्ड, lungs regain its shape and fresh air into the atrial chamber then to interlamellar space. और जैसे ही ये मसल्स रिलैक्स होते हैं तो बाहर की तरफ वाली जो एयर है वो सेल में या फिर बुक लंग्स में वहाँ पे अंदर ली जाती है. देन द डॉर्सोवेंट्रल मसल नाउ रिलैक्स्ड एंड द पल्मोनरी चैम्बर गेट इट्स बैक इट्स नॉर्मल शेप. व्हेन पल्मोनरी चैम्बर के जो मसल्स है वो भी रिलैक्स होंगे तो वो आर्ट्रियल चैम्बर में जो नई फ्रेश एयर वहाँ पे आई है तो वो उस लैमुलर स्पेस में वहाँ पे ली जाएगी या फिर थोड़ा सा उसमें वो अंदर मूव करेगी. तो ये ऐसा सिंपल सा एयर टेकिंग दैट इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है. दिस गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम द एयर इज कैरिड आउट थ्रू द थिन मेम्ब्रेनस वॉल ऑफ लैमिली. जो लैमिली प्रेजेंट होते हैं तो उनमें ब्लड होता है और उस लैमिली के हेल्प से वहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज है बाहर के फ्रेश वाले एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व किया जाता है अंदर, और अंदर में जो लैमिलर स्पेस में या फिर लैमिला में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज आउट किया जाता है बाहर के स्पेस में. तो ये गैसियस एक्सचेंज वहाँ पे होता है. ओके, सो ये सिंपल सा प्रोसेस कैरी आउट होता है पर्टिकुलर स्पाइडर में. एंड ये छोटा सा पल्मोनरी चैम्बर एंड आर्ट्रियल चैम्बर के मसल्स की हेल्प से वहाँ पे एयर एंड गैसियस एक्सचेंज स्पाइडर्स में होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस in a spider. So in this video we are studying about the cutaneous respiration in earthworm and the respiration of spider with the help of book lung. Okay, thank you.